प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अपनी जो हमारी संस्कृत व्याकरण की कक्षा चल रही है, अपनी संस्कृत व्याकरण की कक्षा में उपस्थित हैं। तो सभी लोग फटाफट से हमारे साथ लाइव आ जाइए, जिसमें कि हमारे साथ जो लोग प्रतिदिन लाइव जुड़ते हैं उसमें शशिधर मिश्रा जी हैं, आशुतोष गुप्ता हैं, दिव्या देवी जी हैं, अजय गौड़ हैं, बीटू यादव हैं, साथ ही साथ शैलेंद्र मौर्य और निगम जी हैं, आरुषि जी हैं और अजीत यादव जी भी हैं, अजीत कुमार सिंह हैं और एक नाम मेरे दिमाग से उतर रहा है। तो चलिए आप सभी लोग फटाफट से लाइव आ जाइए और आप लोग अपने मित्रों को भी हमारे चैनल के साथ लाइव अवश्य जोड़िए। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में लाइव आया कीजिए। साथ ही साथ आप सभी को एक आवश्यक सूचना देनी है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता चल चुका होगा कि टीजीटी और पीजीटी, ठीक है, टीजीटी और पीजीटी दोनों की ही भर्तियां आ चुकी हैं और 9 तारीख से हमारे जो टीजीटी पीजीटी के फॉर्म हैं वो ऑनलाइन होना आरंभ हो गए हैं। तो आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं, जब टीजीटी पीजीटी की भर्तियां आ चुकी हैं तो हम लोगों को अब अधिक समय बर्बाद नहीं करना है, हम लोगों को तैयारी में लग जाना है। क्योंकि जैसा कि पिछली बार जो भर्ती हुई थी वो 100 दिन का टारगेट रखा गया था कि 100 दिन में हम लोगों को नियुक्ति दे देनी है। तो उसी प्रकार से इस बार भी हो सकता है कि 100 दिन वाली ही समय नीति चले। इसलिए आप लोग अधिक समय बर्बाद ना करें कि पहले फॉर्म भर जाए, उसके बाद देखेंगे, जब एग्जाम की डेट आ जाएगी तब तैयारी करेंगे। तो मैं आप सभी को बता दूं, जब एग्जाम की डेट आ जाएगी तब तैयारी के लिए समय नहीं मिलेगा। इसलिए आप सभी अभी से तैयारी के लिए जुट जाइए। और अगर आप लोग अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, सरल भाषा में करना चाहते हैं, तो आप सभी लोग हमारी जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी के लिए जो संस्कृत जीवनम चैनल की ओर से संस्कृत की क्लास चलती है उसमें प्रतिदिन लाइव जुड़िए। और जैसा कि जो भी लोग हमारे साथ लाइव जुड़ते हैं वो लोग देखते हैं कि हम लोग हमारा जो कारक प्रकरण है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका बाबूराम सक्सेना टीजीटी के अनुसार ही चल रहा है, क्योंकि संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका ही हमारे पाठ्यक्रम में रखी हुई है टीजीटी के में। और आप लोगों ने, जैसा जिन लोगों ने भी क्लास अटेंड की है, सभी जानते हैं कि मैं जो भी सूत्रों का अध्ययन करा रही हूँ या जो भी अध्ययन कर रहे हैं हम लोग, उन सभी चीजों को इतनी बारीकी से और आसानी से बताती हूँ, जिससे कि आप लोग अगर उस चीज को गहराई से समझे रहेंगे तो आप उसे कभी भी नहीं भूलेंगे। तो इसलिए आप लोग अधिक से अधिक संख्या में प्रतिदिन लाइव आया कीजिए और आपके जो भी मित्र हैं जो टीजीटी पीजीटी एलटी टेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को आप हमारे चैनल के साथ जोड़िए। तो चलिए, कल हम लोगों ने द्वितीय विभक्ति का आरंभ कर दिया था अध्ययन, और द्वितीय विभक्ति का जो सर्वप्रथम सूत्र हमारे बाबूराम सक्सेना की पुस्तक जो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका है, चलिए आप लोगों को दिखा देती हूँ। यह जो हमारी संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका है, यही हमारे टीजीटी में मानक पुस्तक रखी गई है और इसी के आधार पर हम लोगों को संस्कृत व्याकरण का अध्ययन करना है। तात्पर्य अर्थात जो हमारे कारक प्रकरण है, संधि प्रकरण है, समास प्रकरण है, प्रत्यय है, छंद है, उपसर्ग है, जो भी हमको संज्ञा प्रकरण इत्यादि जो भी है, सभी कुछ इस बाबूराम सक्सेना की संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से ही अध्ययन करना है। क्योंकि टीजीटी में यही हमारी मानक पुस्तक है और कारक प्रकरण जो अभी हमारा चल रहा है वह भी टीजीटी के अनुसार ही, जो हमारी संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका है उसी के अनुसार चल रहा है। चलिए यहाँ लिख भी देते हैं संस्कृत जीवन टीजीटी, ठीक है, यहाँ कर भी देते हैं हम टीजीटी स्पेशल, क्योंकि यह टीजीटी की ही स्पेशल क्लास है जिसमें हम लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका जो मानक पुस्तक रखी गई है उसी के अनुसार कारक प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। तो कल जैसा कि हम लोगों ने हमारी जो द्वितीय विभक्ति का प्रथम सूत्र था कर्तुरेक्षित समम कर्म, इस सूत्र का अध्ययन कर लिया था और जो इसका उदाहरण था वह हम लोगों ने अध्ययन किया था, जैसे मोहन घर जाता है, ठीक है। तो अर्थ हम लोगों ने, अर्थात इस वाक्य का जो संस्कृत अनुवाद बनेगा, इसमें कर्म क्या है, क्रिया क्या है, कर्ता क्या है, इसको तो हम लोगों ने जान लिया था। किंतु आज इस वाक्य की भी हम लोग विस्तृत चर्चा इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारी बाबूराम सक्सेना की पुस्तक है उसमें बताया गया है कि यह जो जाना है, जाता है, यह जो क्रिया है वो सकर्मक क्रिया नहीं मानी जाती है, ठीक है। और जब यह सकर्मक क्रिया नहीं मानी जाएगी तो घर जो है वो कर्म कैसे हो जाएगा, क्योंकि सकर्मक क्रियाओं में ही कर्म होता है, ठीक है। जब अकर्मक क्रियाएं होंगी तो वहाँ कर्म होता ही नहीं है।
तो यही कहा जाता है कि मोहन जाता है और उसका जो जाना समाप्त होता है, कहाँ होता है? घर पर समाप्त होता है। जब वह घर पर पहुंच जाएगा तभी उसके जाने की क्रिया समाप्त होगी। तो यहाँ इस कारण और जो उसका ईप्सित कर्म क्या हो जाएगा, अर्थात जाने की क्रिया जो कर रहा है, कहाँ जाने की कर रहा है, उसका ईप्सित कर्म क्या हो गया? घर, क्योंकि उसका जाना तभी समाप्त होगा जब वह घर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस आधार पर इस घर की तो कर्म संज्ञा हो जाएगी। किंतु जैसे अगर कहा जाए कि साधारण नियमों के अनुसार यहाँ जाना को न तो सकर्मक क्रिया माना जाता है और इसके आधार पर घर को कर्म भी नहीं माना जाता है, किंतु कुछ विशेष नियमों के आधार पर यहाँ पर घर जो है इसको कर्म कहा गया है। क्यों कहा गया है? तो अभी जैसे कि हमने चर्चा की कि जो मोहन जा रहा है, अब जाने की क्रिया जा तो रहा है किंतु कहाँ जा रहा है, उसकी क्रिया कब तक जाने की चलेगी? क्योंकि आप कोई भी क्रिया करते हैं, ठीक है, उस क्रिया की एक समय अवधि होती है और वो समय अवधि कब तक होती है? जब तक आप अपने कार्य की सिद्धि नहीं कर लेते, जब तक आप अपने ध्येय तक नहीं पहुंचते हैं, तभी तक आप उस कार्य को निरंतर करते रहते हैं। ठीक है, तो आप यानी कि मोहन जा रहा है किंतु उसका जाना कहाँ रुकेगा, वह कहाँ तक जाएगा, तो उस स्थान को क्या बोला गया? उस स्थान को कर्म की संज्ञा प्रदान की गई है। ठीक है, इस कारण से यहाँ जो घर है वह कर्म हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, तो हमारा यह जो सूत्र है कर्तुरीप्सितमम कर्म, यह यहाँ समाप्त होता है। और अब जो हमारा अगला 180 पेज नंबर पर दूसरा सूत्र कहा गया है बाबूराम सक्सेना की संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में, वह है कर्मणि द्वितीया। कौन सा है? कर्मणि द्वितीया। ठीक है, अब यहाँ कर्मणि द्वितीय सूत्र की यदि हम बात करते हैं तो इसके लिए एक जो वृत्ति कही गई है वह होती है अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, अर्थात जो अनुक्त कर्म होता है उसमें द्वितीय विभक्ति हो जाती है। ठीक, अब क्योंकि यह सीधे सीधे यह कर्म संज्ञा नहीं कर रहा है, यह द्वितीय विभक्ति कर रहा है, इस कारण से यह जो हमारा सूत्र है यह विधि सूत्र हो जाएगा। ठीक है, और जो कर्तुरीप्सितमम कर्म हम लोगों ने जिसका अध्ययन किया था वह संज्ञा सूत्र होता है, क्योंकि वह कर्म संज्ञा कर रहा था, इस कारण वह संज्ञा सूत्र है, और यह सीधे सीधे द्वितीय का विधान कर रहा है, इस कारण यह विधि सूत्र होता है। अब जैसे कि इस सूत्र के माध्यम से क्या कहा गया कि अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। ठीक, अब अनुक्ते कर्मणि, जैसा कि यहाँ क्या कहा गया कि अनुक्त, जो अनुक्त कर्म होगा, क्या अनुक्त हो किंतु क्या कर्म, कर्म जब अनुक्त होगा या अनुक्त कर्म होगा उस अनुक्त कर्म में द्वितीया हो। ठीक, ऐसा कहा गया। ठीक, कि जो उक्त नहीं होगा, अब जैसे कि हमने उक्त और अनुक्त की चर्चा कर ली थी, उक्त क्या होता है? जिसको कहा जाए, और अनुक्त क्या होता है? जिसको कहा नहीं जाता है। तो प्रधानता क्या होती है? मुझे किसी ने कमेंट करके भी पूछा था कि मैम उक्त और अनुक्त में क्या उक्त और अनुक्त होते क्या है? ठीक है, तो उक्त और अनुक्त यही है। उक्त माने होता, उक्त का यदि आप शाब्दिक अर्थ लेंगे तो हो जाता है कहना, और अनुक्त माने नहीं, उक्त माने कहना, कि जिसको नहीं कहा जाए वह अनुक्त और जिसको कहा जाए वह उक्त। तो तात्पर्य यही है, जब आप किसी कारक को कह देते हैं तो उसकी महत्ता हो जाती है, प्रधानता हो जाती है। तो क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने वाक्य में भी वर्णन कर लिया था, जब तक आप किसी बात को कहेंगे नहीं, किसी के द्वारा आपकी बात को सुना नहीं जाएगा, तो उसकी प्रधानता या उसका महत्व कैसे होगा? नहीं होगा। कब उसका महत्व होगा? जब आपने कोई बात कही और वह दूसरे तक पहुंची, तो महत्व तो तभी होगा जब कोई उस बात को सुनेगा। ठीक है, तो उक्त माने कहना हो गया, और जब किसी बात को तात्पर्य जब किसी कारक को आपने कहा है तो वह प्रधान हो जाएगा, मुख्य हो जाएगा। ठीक है, किंतु अब यहाँ क्या कह रहा है कि जब, और जैसे कि हम लोगों ने इसकी भी चर्चा कर ली, जब कारक जो हमारा उक्त होगा उसमें कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा हो जाएगी। यहाँ क्या कह रहे हैं कि अनुक्ते कर्मणि, यानी कि अनुक्त कर्म जो होगा, कर्म कारक यदि अनुक्त होगा तब उसमें द्वितीया हो जाएगी।
ठीक है, स्पष्ट हो गया होगा। क्योंकि उक्त होने पर प्रथमा होगी और उक्त नहीं होगी, जब अनुक्त होगी तो अनुक्त कर्म में क्या हो जाएगा, द्वितीया हो जाएगी। ठीक, वाक्य वही है जैसे कि राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, तो राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ उक्त क्या है, कर्ता जो हमारा है वह उक्त है, जो हमारा कर्म है वो उक्त ना होकर क्या है, अनुक्त है। जब कर्म हमारा अनुक्त है तो इसमें क्या हो जाएगी, द्वितीया, तो क्या हो गया, पुस्तकम। कर्ता हमारा उक्त है तो कौन सी विभक्ति हो जाएगी, प्रथमा, तो क्या हो जाएगा, रामः। रामः पुस्तकम, और पठ धातु के साथ प्रथम पुरुष एक वचन की जब हम क्रिया लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पठति। क्योंकि जो हमारा कर्ता है वह प्रथम पुरुष एक वचन का ही करता है, इस कारण से यहाँ जो हमारी क्रिया लगेगी वह इस कर्ता के आधार पर ही लगेगी, जैसा कि हम लोगों ने कर्तृवाच्य में अध्ययन किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ जो हमारा कर्म था अनुक्त था, अनुक्त होने के कारण इसमें द्वितीया हो गई है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। अगला सूत्र हमारा, अगला जो हमारा सूत्र है वह है तथा युक्तम च निप्सितम। ठीक है, तथा युक्तम च निप्सितम। ठीक, अर्थात कुछ ऐसे पदार्थ, तथा युक्तम च निप्सितम, तो यहाँ जब हम संधि विच्छेद करेंगे च निप्सितम को, तो यहाँ हमारे दो शब्द निकल के आएंगे, एक च, दूसरा आ जाएगा अनीप्सितम, अनीप्सितम। ठीक, अब यहाँ आपने देखा कि अनीप्सितम लिखा, ईप्सित माने होता है चाहना। ठीक है, किसी कार्य को करने की इच्छा की जाए या किसी कर्म को चाहा जाए, जैसा कि हम लोगों ने प्रथम सूत्र का अध्ययन किया था, कर्तुरीप्सितम कर्म, तब उसमें ईप्सित अर्थात कर्ता जिस कार्य को करना चाहता था। अब यहाँ क्या कह जा रहा है कि अनईप्सितम, यानी कि जिसको करना नहीं चाहता है, चा माने उसमें भी, तथा युक्तम, अर्थात जब किसी वाक्य या अर्थात वाक्य नहीं सॉरी जब किसी क्रिया के साथ कोई दूसरी क्रिया उससे सटी रहे तात्पर्य उसके साथ जुड़ी रहे। ठीक है, जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं और उसके साथ कोई दूसरा कार्य अपने आप ही संबद्ध है, तो वहां पर तथा युक्तम च निप्सितम, आप उस दूसरे कार्य की करने की इच्छा नहीं कर रहे हैं, किंतु अनिप्सितम, न चाहते हुए भी वह कार्य स्वयं ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप जिस कर्म को कर रहे हैं उसके साथ उसका इतना गहरा संबंध है कि वह स्वयं ही हो रहा है, और जब दूसरा ऐसा कोई कर्म न चाहते हुए भी होता है तथा युक्तम, उसमें भी कर्म हो जाता है। ठीक, क्या माने और अनिप्सितम, ऐसी अनिप्सित वस्तु में भी या अनिप्सित कर्म में भी क्या हो जाएगा, उसमें भी कर्म कारक हो जाएगा, अर्थात उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसको अर्थ, जब वैसे तो अर्थ स्पष्ट कर दिया है, किंतु इसको उदाहरण के साथ जोड़ते हैं तब देखिए कितने अच्छे से क्लियर होता है। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर ओदनम, ओदनम भुंजानो, ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते, विषम भुंक्ते। विषम भुंक्ते। ठीक है, ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते। ठीक, अब इस वाक्य का अर्थ क्या है कि चावल को खाता हुआ विष को खाता है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति है, उसने अपने भोजन के लिए चावलों को पकाया, किंतु उसकी जानकारी के अतिरिक्त किसी दूसरे व्यक्ति ने उस चावल में क्या किया, उस चावल में उसने विष को मिला दिया। ठीक, तो उसने खाने की इच्छा किसकी की, इस ओदन की। ठीक है, इन चावलों को खाने की इच्छा की, ना कि इस विष को। भाई विष को कौन खाना चाहेगा, कोई भी नहीं खाना चाहेगा। ठीक है, तो विष की इच्छा नहीं की है, विष को नहीं खाना चाहता,
अनीप्सितम। तो अनीप्सित कर्म क्या हो गया, इस विष को खाना अनीप्सित हो गया। आप चाहेंगे विष को खाना, नहीं चाहेंगे। मैं चाहूंगी विष को खाना, नहीं चाहे। अर्थात कोई भी व्यक्ति जानबूझकर विष को खाना नहीं चाहेगा, ठीक। तो किंतु उसके चावलों में उस विष को मिला दिया गया, ठीक। उस व्यक्ति की जानकारी के बिना उन चावलों में, उसके ओदन में, भोजन में किसी ने विष को मिला दिया, तो उसने जब इन चावलों को खाया तो उसके साथ में उसका जो विष मिला हुआ है वह ना चाहते भी उसने क्या किया, खा लिया, ठीक है। तो यह तो वह करना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, ओदनम भुंजानो, ठीक। अगर यही वाक्य आपसे पूछ देता है, अब देखिए यहाँ से प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। वैसे तो स्पष्ट हो गया होगा कि खाने की इच्छा किसकी कर रहा है, ओदन की। ओदन को खाने की इच्छा कर रहा है, किंतु विष को कोई भी नहीं खाना चाहता है। अनीप्सित क्रिया है, इच्छित क्रिया नहीं है, इच्छित क्रिया नहीं है। तो फिर भी क्योंकि यह जो विष है इसमें मिला हुआ है, ना चाहते हुए भी यह कार्य हो जाएगा। इस कारण इस अनीप्सित की भी तथा युक्तम च अनीप्सितम सूत्र से क्या हो गई है, कर्म संज्ञा हो गई है। और जब इसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी तो कर्मणि द्वितीया से यहाँ पर द्वितीया हो जाएगी, ठीक। यह तो इसका स्पष्ट हो गया। अब यहाँ देखिए प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न आपसे यही पूछा जा सकता है कि तथा युक्तम च अनीप्सितम सूत्र से यहाँ पर इस वाक्य में किस शब्द की कर्म संज्ञा होती है। इस ओदनम की होगी, भुंजानो की होगी, विषम की होगी या भूंगते की होगी। आप लोग भी कमेंट कीजिए जल्दी से कि इसमें किसकी तथा युक्तम च अनीप्सितम सूत्र से द्वितीया हो जाएगी, अर्थात इसमें इस सूत्र से किसकी कर्म संज्ञा होगी। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया किसकी हो जाएगी, इस विष की कर्म संज्ञा हो जाएगी, ठीक। किंतु यदि प्रश्न इसी को घुमा करके पूछ दे कि इस ओदनम शब्द में, ठीक है, ओदनम भुंजानो विषम भुंगते वाक्य दे करके इस ओदनम की किस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है। आपको ऑप्शन दे रही हूँ, आप लोग का आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन आपका यही हो गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हम देते हैं यहाँ पर कर्मणि द्वितीया। प्रश्न आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रश्न मैंने क्या पूछा है कि इस ओदनम की किस सूत्र से कर्म संज्ञा होगी, कर्म संज्ञा होगी। द्वितीया नहीं पूछ रही हूँ कि द्वितीया विभक्ति होगी, मैंने पूछा है कर्म संज्ञा होगी। तथा युक्तम च अनीप्सितम सूत्र से, कर्मणि द्वितीया से, या तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा कर्तुरीप्सिततमम कर्म से, या फिर यहाँ पर चौथा ऑप्शन हम अगला लिख देते हैं जो सूत्र हमारा अकथितम च से, ठीक है। तो आप लोग फटाफट से कमेंट कीजिए कि किस सूत्र से यहाँ पर इस ओदनम की कर्म संज्ञा हुई है। पहले सूत्र से, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से। इस ओदनम की, विषम की नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि विषम की तो हमने स्पष्ट कर ली किस सूत्र से हुई है, तथा युक्तम च अनीप्सितम सूत्र से यहाँ विषम की कर्म संज्ञा हो गई है, ठीक है। अब मैंने प्रश्न, वाक्य वही है किंतु प्रश्न घूम गया है, ठीक है। अब प्रश्न क्या हो गया, इस विष की ना पूछ के हमने कर्म संज्ञा किसकी पूछी है, ओदनम की। यहाँ इस ओदनम शब्द की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है, तथा युक्तम च अनीप्सितम सूत्र से, कर्मणि द्वितीया सूत्र से, कर्तुरीप्सिततमम कर्म से, या अकथितम च से, ठीक है। आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, फिर हम लोग इसका आंसर देते हैं। आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को कमेंट का वेट कर रही हूँ। आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए और सभी लोग कमेंट क्या कीजिए भाई। आप लोग यदि कमेंट करेंगे, लिखेंगे, तो मैंने पहले भी बोला है, पुनः कहूंगी कि जितने लोग कमेंट करके आंसर देते हैं, यदि उनको सूत्र याद नहीं होते हैं, फिर भी जब आप कमेंट करते हैं, उसको लिखते हैं, तो आपके दिमाग में वह सूत्र बस जाते हैं और आपको पता हो जाते हैं, वह सूत्र याद हो जाते हैं। इसलिए आप लोग कमेंट अवश्य किया कीजिए, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, देख लेंगे।
ये देखिए हमारा जो इस सूत्र से तो विषम में हो जाएगी, इस विषम की द्वितीय इसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, कर्मणि द्वितीय संज्ञा करती ही नहीं, ये क्या करता है, सीधी सीधी द्वितीय का विधान करता है, इसलिए इससे किसी की भी कर्म संज्ञा नहीं होगी। अगर पूछा जाता है कि किस सूत्र से ओदनम और विषम की में द्वितीय हुई है, तब तो यहाँ ओदनम की बात कीजिए चाहे विषम की कीजिए, दोनों शब्दों में कर्मणि द्वितीय से ही द्वितीय हुई है। ठीक है, किंतु संज्ञा की बात पूछी गई है, अकथितम चा से होगी नहीं, तो कौन सा सूत्र बचा, कर्तुरेक सितमम कर्म, इस सूत्र से हमारी ओदनम शब्द की कर्म संज्ञा हो गई है। ठीक है, स्पष्ट हो गया होगा। और अब इस प्रकार से आप लोग परीक्षा में नहीं भूलेंगे, इस चीज की मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैंने आप लोगों के एक एक पॉइंट को यहाँ पर क्लियर कर दिया है, तो अब भूलने वाली कोई भी बात यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं। हमारा जो अगला सूत्र कहा गया 181 पेज नंबर पर, वह है अकथितम च। अकथितम च। अब यह जो हमारा सूत्र है अकथितम च, यह सूत्र क्या कहता है कि जब किसी कारक की अपादान आदि विशेष संज्ञा न कहनी हो, ठीक है, जब किसी कारक की अपादान आदि विशेष संज्ञा नहीं कहनी हो, तब वहां पर उसमें क्या कहना चाहिए, उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ आपको अर्थ से स्पष्ट नहीं हो रहा होगा, चलिए हम इसको उदाहरण द्वारा समझाते हैं। उदाहरण भी हम बाद में देखेंगे। अब जैसा कि हम लोगों ने यहाँ अर्थ क्लियर किया, जैसे आप कोई भी वाक्य ले लीजिए, जैसे कि हमारा जो, क्योंकि अकथितम च सूत्र आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, तो इसमें 16 द्विकर्मक धातुएं आती हैं। ठीक है, और किसी भी धातु का आप उदाहरण ले लीजिए, जैसे माता चावलों से भात पकाती है, तो माता चावलों से भात पकाती है, तो यहाँ जो हमारा से शब्द प्रयुक्त हुआ है, यदि आप उसको देखेंगे तो यहाँ पर कर्म कारक तो नहीं हो रहा है, क्योंकि चावलों से पकाती है तो चावलों की सहायता से पकाती है। तो अपादान आदि अर्थात यानी कि कर्म कारक को छोड़कर अन्य कोई भी कारक जहाँ पर प्रयुक्त हो रहा है, किंतु यदि हम उसको नहीं कहना चाहेंगे, उसको ना कह करके, उसकी वह संज्ञा ना करके कोई अन्य संज्ञा करना चाहेंगे, तब वहां पर अकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, अब यह जो हमारा अकथितम च सूत्र है, इसमें 16 द्विकर्मक धातुएं होती हैं। कितनी होती हैं? 16 द्विकर्मक धातुएं होती हैं। कौन कौन सी होती है? तो वैसे तो यहाँ पर हमारे जो बाबूराम सक्सेना है, उन्होंने एक सूत्र लिख करके यहाँ पर 16 धातुएं हैं उनको गिनाया है। द्वियाच पच दंड रुद्र प्रच्छ जी भ्रूसास जी मधमुसाम कर्मयुग स्याद कथितम तथा स्नाहि रकृष वहाम। ठीक है, तो इस सूत्र श्लोक के द्वारा उन्होंने स्पष्ट किया है, किंतु श्लोक से नहीं, हम यहाँ लिख देते हैं आप सभी को। दो याच पच दंड रुध प्रच्छ ची ब्रू शाह जी मथ मुश नी र कृष्ण, और अंतिम जो धातु है वह हमारी होती है वह। ठीक है, तो यह 16 धातुएं हमारी अकथितम च सूत्र के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, आप लोग काउंट कर लीजिए, 16 ही होंगी। दो याच पच दंड रुद्र प्रच्छ ची भ्रू सास जी मथ मुष नी र कृष्ण वह। ठीक है, यह 16 धातुएं बताई गई हैं। अब चलिए इनका अर्थ भी जानते चलते हैं। दो माने होता है दुहना, क्या होता है? दुहना। याच माने मांगना, पच माने पकाना, दंड माने दंड देना, रुध माने रोकना,
च माने पूछना, ची माने चुनना, ब्रू माने कहना या बोलना, बोलना लिख देते हैं, ठीक है, बोलना। तो शास माने होता है उपदेश देना या शासन करना। अब यहाँ शासन करना भी क्यों हो जाएगा, जैसे कि गुरु अपने शिष्य को उपदेश देता है और उपदेश के द्वारा उनके ऊपर शासन करता है, अर्थात अपनी बातों को गुरु उपदेशित करते हुए बच्चों को क्या करता है, अनुशासित करता है, तो वही शासन करना भी कहलाता है, ठीक है। अगला जो हमारा जी माने होता है जीतना, मत माने मथना, मथना वही कि दही से घी मथना, अर्थात दही को जब रई से चलाते हैं तो उसी को मथना बोलते हैं। मुस माने होता है चुराना, नी माने ले जाना, र माने हरण करना, हरण करना। और मैं यहाँ जो लिख रही हूँ आप सभी को समझ में आ रहा है, अगर कोई शब्द आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कर दिया कीजिए, ठीक है। कृष्ण माने होता है खोदना, खनन करना या जोतना, खोदना या जोतना, ठीक है। जैसे कि कृष्ण माने होता है जोतना या खोदना, जैसे कि आप भूमि को खोद रहे हैं, खनन कर रहे हैं, जोत रहे हैं, तो वही होता है कृष्ण करना, ठीक है। और वह माने होता है ढोना, ठीक। तो यह हमारी 16 धातुएं हैं और इन 16 धातुओं के यह अर्थ भी हमने साथ में लिख दिए हैं। इन 16 धातुओं के अर्थात जब भी इन 16 धातुओं में से कोई सी भी धातु किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाएगी तो वहां पर कोई भी कारक हो रहा हो, जैसे कि अभी हम लोगों ने बात की अपादान आदि, कोई भी कारक विशेष अर्थात किसी भी कारक की विशेष संज्ञा नहीं कहनी है, यानी कारक तो हो रहा है किंतु उसकी संज्ञा हमको नहीं देनी है, वहां हमको अपादान नहीं करना है, करण नहीं करना है, संप्रदान नहीं करना है, संबंध नहीं करना, अधिकरण नहीं करना है। कब? यदि यह 16 धातुएं आती हैं तब, यानी इनमें से कोई सी भी धातु किसी वाक्य में आती है और वहां पर कोई भी कारक हो रहा हो किंतु उस कारक को हमें नहीं कहना है, तब उसकी क्या हो जाती है, उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। और किस सूत्र से होती है, तो अकथितम चा से होती है, किंतु कितनी धातुओं में होगी, तो इन 16 ही धातुओं में होगी, सभी धातुओं में नहीं होगी, ठीक है। तो वैसे तो हम लोगों की कक्षा जो है वो 30 मिनट के लगभग चलती है, किंतु जैसा कि आज मैं बहुत थकी हुई हूँ तो इसलिए हम अपनी कक्षा को आज यहीं विराम देते हैं। और क्योंकि उदाहरण जब हम समझाएंगे तो उसमें थोड़ा समय लगेगा और कक्षा भी पूरी नहीं हो पाएगी, इसलिए आज इतना ही रखते हैं। कक्षा कैसी लगी आप सभी को कमेंट करके अवश्य बताइए। आज के लिए कक्षा हम इतनी ही रखते हैं। धन्यवाद मित्रों।